जाखी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपने भी कभी न कभी कहीं न कहीं श्री रामचरितमानस की ये गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी हुई चौपाई जरूर सुनी होगी, किसी बड़े बुजुर्ग से या साधु महात्मा से या धर्मानुयायी जो धर्मात्मा लोग हैं उनके मुख से। तो इसमें भी आपने ये जाना होगा कि भावना शब्द जो तुलसीदास जी ने एक चौपाई के बीच में लिखा है, वो भावना क्या है, उसी भावना पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे परमात्मा भी मिल सकता है और उसी से आपको जीवन की कोई भी चाहत, कोई भी आवश्यकता पूरी हो सकती है। क्या आपने भी कभी कोई शांत स्थान पर खामोशी से बैठकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है? वही आवाज जो शब्दों में नहीं लेकिन एहसास में बोलती है, वही आवाज जो बार बार कहती है, आप जो सच में दिल की भावना से सोचते हैं वही आपके अस्तित्व का भविष्य लिखता है। यह विशाल ब्रह्मांड तारों और ग्रहों का खाली स्पेस नहीं है, वो आपके विचारों, आपकी उम्मीदों, आपके डर और आपकी इच्छाओं से भरा हुआ है। क्या आप समझते हैं, हम विचार करते हैं, जो मन में भावना लाते हैं, जो बोलते हैं, वो कोई सुनता नहीं, वो सब ब्रह्मांड में फैल जाता है। पृथ्वी पर जो जीवन है ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये सटीक गणित है, जहां हर चाहत, हर संकेत बनकर ब्रह्मांड में जाती है और फिर किसी दिन परिस्थितियों, लोगों और अवसरों के रूप में वापस लौटती है। लेकिन यहीं पर एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। अधिकतर लोग मांगते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं, लेकिन करते कुछ और हैं और फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। परंतु सच्चाई एकदम अलग है। हमारे भीतर की वो सबसे गहरी आवाज ही हमारी सच्ची चाहत होती है। लेकिन समाज हमें सुरक्षा सिखाता है, परिवार हमें जोखिम से बचना सिखाता है, दुनिया हमें भीड़ के साथ चलना सिखाती है और धीरे धीरे इंसान अपनी असली इच्छा को दबा देता है। लेकिन ब्रह्मांड दबाई गई इच्छाओं को भी सुनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह उन्हें अधूरे दर्द की तरह वापस दे देता है। ब्रह्मांड कोई जादूगर नहीं है, वह एक दर्पण की तरह है। आप जैसी भावना अंदर रखते हैं, ब्रह्मांड आपको उसी का प्रतिबिंब बनाकर वापस लौटाता है। अगर आपके भीतर डर की भावना पनप रही है तो बाहर आपको रुकावटें मिलेंगी। अगर आपके भीतर स्पष्ट चाहत है तो बाहर साफ रास्ते बनने लगेंगे। यह मैं हवा में नहीं कह रहा, यह मनोवैज्ञानिक नियम भी है। ये विज्ञान सिद्ध भी कर चुका है। जिस दिशा में आपका ध्यान जाता है उसी दिशा में आपके विचार भी बनने लगते हैं और यह विचार ही आपका भाग्य बनाते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझिए। एक ही शहर में दो लोग रहते थे, वे दोनों एक ही समान नौकरी करते थे,
दोनों की सैलरी लगभग समान थी, बराबर थी। उनमें से पहला व्यक्ति हर दिन यह सोचता कि मेरे पास पैसा कम है, जिंदगी बड़ी मुश्किल है। लेकिन दूसरा सोचता है मुझे नए अवसर चाहिए, मैं और भी कुछ सीख सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं, कुछ कर सकता हूं। 5 साल बाद पहला व्यक्ति वहीं का वहीं रहा और कोई खास अंतर नहीं हुआ। लेकिन उसी जगह पर दूसरा व्यक्ति उससे बहुत आगे निकल चुका था, क्योंकि उसने नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम में सीखकर एक अन्य बिजनेस भी किया। यह चमत्कार नहीं था, यह थी आगे बढ़ने की सोच। यह सिर्फ चाहत, सोच और खुद के निर्णयों का परिणाम है। जीवन चाहतों का खेल है। आपके अंदर और सबके अंदर एक चाहत होती है कुछ करने की, कुछ पाने की। सारा खेल चाहत का है। लेकिन समस्या यह है कि अक्सर लोग चाहत के मामले में क्लियर नहीं होते हैं। अगर आप कहते हैं मुझे खुश रहना है, तो आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड आपसे पूछता है कैसे? पैसे से, रिश्ते से, सफलता से। अस्पष्ट चाहत का मतलब है नॉन क्लियर रिजल्ट। जब क्लियर चाहत नहीं आपकी है तो रिजल्ट भी क्लियर नहीं होगा। और एक कठोर सच यह भी है कि ब्रह्मांड कोई दया नहीं करता, वह तो केवल प्रतिक्रिया देता है। अगर आप भीतर से खुद को छोटा मानते हैं तो फिर जीवन भी आपको वही अनुभव देगा। अगर आप भीतर से खुद को योग्य मानते हैं तो अवसर भी वैसे ही आने लगते हैं। चाहत 3 चीजों से मिलकर बनती है। नंबर 1 स्पष्टता, क्लियरिटी। नंबर 2 समय, और नंबर 3 पे आता है निरंतरता, अर्थात लगातार प्रयास। स्पष्टता का मतलब है आपको ठीक ठाक पता हो कि आपको क्या चाहिए। समय का मतलब है आपको समझ होना चाहिए कि कब तक चाहिए। निरंतरता का मतलब है आप रोज उसी दिशा में कदम उठाएं जब तक वो सिद्ध न हो जाए, और कंटिन्यू उसी काम को करते रहें जो आपने शुरू किया है। और जब तक आप उस काम में निपुण और सफल न हो जाएं, तब तक उस काम को छोड़ना नहीं है, अधूरे में नहीं छोड़ना है। अब आप एक कल्पना कीजिए, आपके पास एक रेडियो है, उसकी फ्रीक्वेंसी हर सेकेंड आप बार बार बदलते रहें, ट्यूनिंग बदलते रहें, इस चैनल पे, उस चैनल पे, उस चैनल पे, तो क्या आप जो गाना सुनना चाहते थे वो पूरा गाना सुन पाएंगे? वो तो कट जाएगा। इसका जवाब है नहीं सुन सकते, क्योंकि आप तो बदल रहे हैं चैनल। तो वो गाना तो एक चैनल पे बज रहा है, लेकिन वो कई चैनल आप बार बार बदलते हैं तो गाना कहाँ सुनाई पड़ेगा। वैसे ही अगर आपकी चाहत हर दिन बदलती रहती है तो जीवन में ब्रह्मांड आपको कोई जवाब नहीं दे पाएगा, और आपकी स्थिति वैसी की वैसी। इसके लिए मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर एक डर था, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे कि ये फेलियर हो गया।
वो सफल होना चाहता था, लेकिन उसका डर ज्यादा मजबूत था। इसी कारण उसकी जिंदगी में ऐसे हालात बन गए कि उसने कोई कोशिश नहीं की। और जब कोशिश ही नहीं की तो फिर आगे क्या हो सकता था। यही ब्रह्मांड का नियम है। ब्रह्मांड उसी भावना को पकड़ता है जो आप सबसे मजबूत रखते हैं, जो आपकी भावना सबसे मजबूत होती है, जो उन डरों से बड़ी होती है। चाहत मांगने से नहीं मिलती, वैसा बनने से मिलती है। वैसी सोच होनी चाहिए, वैसी भावना होनी चाहिए। सम्मान चाहिए तो सम्मान देने वाला बनना होगा। प्यार चाहिए तो प्रेम करने वाला बनना होगा। सफलता चाहिए तो वैसे ही अनुशासन में रहना होगा। ब्रह्मांड परिणाम नहीं देता, वह तो आपके बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। जिस तरह एक बच्चा चलना सीखता है, उस समय वह गिरता भी है, उठता भी है। अगर वो पहली बार गिरते ही यह तय कर ले कि अब मैं नहीं चल सकता, तो क्या वो कभी चल पाएगा? आप बताइए, क्या वो कभी चल पाएगा? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि वह गिरने को असफलता नहीं बल्कि प्रक्रिया मानता है। यही चाहत का असली खेल है और यही चाहत की ताकत है। अब जब हमारे साथ आप इस यात्रा पर चल रहे हैं तो इस यात्रा का सबसे गहरा हिस्सा है, कभी कभी ब्रह्मांड आपको तैयार करता है कि आप ये जानते हैं। हाँ, तैयार करता है। किसी काम को पूरा होने में काफी समय कभी कभी लग जाता है, तो वह देर सजा नहीं होती, वह तैयारी होती है। क्योंकि कुछ काम जटिल होते हैं, उसमें तैयारी भी लंबी करनी पड़ती है। एक लड़की थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। कई बार परीक्षा में असफल हुई, फेल हो गई। तब कई लोगों ने कहा कि यह तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, इसे छोड़ दो, कुछ और करो। लेकिन उसने छोड़ा नहीं। उसने जिद पकड़ ली कि हमें अब करना ही है और हम पास होकर रहेंगे, सफल होकर रहेंगे। उसने अपने तरीके बदले, खुद को और मजबूत किया। कुछ साल बाद वही लड़की डॉक्टर बन गई। ब्रह्मांड उसे देर से नहीं दे रहा था, ब्रह्मांड उसे उस जिम्मेदारी के योग्य बना रहा था। पहले आपको योग्य बनना पड़ता है। जब चाहत मजबूत बन जाती है, तब जीवन बदलने लगता है। तब असफलता अपमान नहीं लगती, सुधार लगती है। अपने को सुधारने की जरूरत होती है। किसी काम को करने के लिए उसकी तरह, उस तरीके से काम करना होता है। तब मुश्किलें दुश्मन नहीं लगती, शिक्षक लगती हैं। और धीरे धीरे ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगता है। अब आपसे एक अंतिम सवाल है, क्या आप सच में वो पाने के लिए तैयार हैं जो आप भीतर से सच मानते हैं? यह एक निमंत्रण है खुद को पहचानने का, बदलने का और आगे बढ़ने का। तो अगर आज आप यह तय कर लें कि आप अपनी सच्ची चाहत से समझौता नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए आपकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। अगर यह जानकारी आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी चाहत के योग्य बन रहा हूं। अगर आप जीवन समृद्धि
चेतना और आत्म विकास की ऐसी ही गहरी बातों की जानकारी और जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड हर पल सुन रहा है, बस अब फैसला आपका है। सच में क्या चाहते हो आप, और उसके लिए क्या आप वैसा बनने को तैयार हो? आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना और समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई और जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।